Now we will study about the outer Shivalik mountain range. So the last range or the outer range is the Shivalik range, and it is the gateway, known as the gateway, known as Outer Himalaya or the Mainak Parvat, the first mountain wall directly north of Bhabar. इसके बाद भाबर स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये कह रहा है कि नॉर्थ ऑफ भाबर शिवालिक रेंज एग्जिस्ट करती है। इसके अगर इसका एलिवेशन रेंज देखें हम, तो यहाँ पे 750 मीटर से 1300 मीटर तक अबव सी लेवल है, मतलब सी लेवल से सिर्फ ये 1300 मीटर तक की ऊंचाई पर है। इसको एक यंगेस्ट बेल्ट बोला गया जियोलॉजिकली, एक न्यूएस्ट सेक्शन है हिमालयाज़ का, जितने भी ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, शिवालिक्स। तो जो इन रेंजेस में सबसे नया बना है वो है शिवालिक्स। ये इसका टाइम पीरियड है जो आपको ध्यान नहीं रखना है, मतलब आप रख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में पता है, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट एराज में है। एंड फॉसिल बेड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ऑर्गेनिक एनिमल एंड प्लांट फॉसिल्स का। देखो यहाँ पे हमें क्यों मिलता है, एक तो ये न्यूली बिल्ड है, ठीक है, अभी ये ताज़ा बनी है, तो यहाँ पे जितने पेड़ पौधे रहे होंगे सारे दब गए, पेड़ पौधे जानवर, तो उनका फॉसिल बन गया है, इसलिए हमें यहाँ पर फॉसिल्स मिल जाते हैं। हैवी मानसून्स यहाँ पर होते हैं, 200 से 250 सेंटीमीटर एनुअली यहाँ पर रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से कि लैंडस्लाइड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और लैंडस्लाइड जोन भी यही है। कुछ इम्पॉर्टेंट टिम्बर मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि साल, पाइन, शीशम, टीक, ये सब चीज़ें इस शिवालिक रेंज में मिलती हैं। इंडस्ट्रियल बेस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे हमें मिलता है लाइमस्टोन, मार्बल, जिप्सम, फॉस्फेटिक रॉक्स। ये भी आपको याद रखना है कि ये मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। आउटर शिवालिक के बाद आती है हमारी तराई और भाबर बेल्ट। शिवालिक से इसके साउथ में स्टार्ट हो जाते हैं हमारे क्या, तराई और भाबर बेल्ट, ठीक है। इससे ऊपर क्या है, दून वैली, यहाँ पे है दून वैली, या जितनी भी वैलीज़ हैं, पाटली दून, सारी वैलीज़ यहाँ पे। फिर उसके ऊपर है मिडिल हिमालयस, उसके ऊपर है ग्रेट हिमालयस, उसके ऊपर है ट्रांस हिमालयास, ठीक है। तो जो ये तराई जोन है ना हमारी, इट इज़ अ मार्शियल रिबन रनिंग नॉर्थ ऑफ प्लेन्स कवरिंग उधम सिंह नगर, साउथर्न पौड़ी एंड साउथर्न नैनीताल। जो तराई जोन है, ये कुछ एरिया हैं तराई जोन के, और इसकी जो विड्थ है वो कुछ 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की है। आर्टिसन वंडर्स यहाँ पे एक्चुअली जो ये तराई रीजन है ना, यहाँ पे हमें पाताल तोड़ कुएँ मिलते हैं, क्योंकि ये तराई रीजन है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हमें कुएँ मिलते हैं बहुत गहरे, ठीक है। देन पानी की वजह से यहाँ पे कुछ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स भी बोए जाते हैं, जैसे कि राइस, शुगर केन। तो ये जो राइस और शुगर केन है, इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको ही यहाँ पे उगाया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस and commercial orchards as well. Then the Bhabar belt, it is situated north of Terai. It is about 10 km to 12 km wide. जो भाबर terrain है, it is composed of massive boulders, coarse pebbles and porous sediment sheets dropped by mountain streams. देखो जो mountain streams आती हैं ना, ऊपर से आ रही हैं, तो ये बहुत बड़े पत्थर लेकर आती है अपने साथ। तो ये जो भाबर रीजन है, ये यहाँ पे आके सब रुक जाते हैं, ठीक। तो जो भाबर टेरेन है, वहाँ पे ये मैसिव बoulders, पत्थर वगैरह, ये सब चीज़ें इस भाबर वाले रीजन पे मिलती हैं। एंड जो तराई रीजन है ना, तराई रीजन पे बहुत ही जो सिल्ट होती है, क्ले होती है, ये मिलता है मैसिव अमाउंट में, क्योंकि पत्थर तो ये ऊपर ही छोड़ के आ जाती है। उसके बाद जो पत्थरों से, चट्टानों से जो ये मिट्टी खोद के लेके आती है नदियाँ, फिर ये यहाँ पे लाती हैं, इकट्ठा करती हैं, और यहाँ पे जो लैंड है उसको बहुत फर्टाइल बना देती है। अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, माउंटेन वाटर डिसअपियर्स कम्प्लीटली इनसाइड द पोरस भाबर स्टोन्स फ्लोइंग अंडरग्राउंड अंटिल तराई। अब जो भाबर ये कह रहा है कि जो भाबर रीजन है ना, इस भाबर रीजन में जो बड़े पत्थर आते हैं ना,
तो जो नदी का पानी होता है ना, इन पत्थरों से अंदर सीप इन हो जाता है एंड अगेन ये रीएमर्ज कहाँ पे होता है, तराई रीजन पे। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा क्या पढ़ा। सबसे पहले आती है ट्रांस हिमालयन जोन, देन इसके बीच में एक बेल्ट है जिसका नाम आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसके बीच में एक जोन है उसका नाम बताएंगे। देन आते हैं हमारे ग्रेट हिमालयाज़, देन आती है हमारी, फिर अगेन हमारी एक जोन आती है उसका नाम फिर आप बताएंगे। फिर आती है हमारी मिडिल हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़, अगेन एक जोन आती है। देन हमारी आती है दून वैली। ठीक, फिर आते हैं हमारे शिवालिक्स। ठीक, देन आता है हमारा भाबर रीजन, देन आता है हमारा तराई रीजन। तो ऐसे हमारा जो उत्तराखंड का रिलीफ है ऐसे डिवाइडेड है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।